कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइना स्पेस प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द सेंझाओ 23 मिशन वाज लॉन्च टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन टू स्टडी द effects of long duration microgravity on the human body। सो सेंझाओ 23 जो मिशन चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, और बेसिकली इसका पर्पस है टू स्टडी द लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको यहाँ से देखा जाएगा। सेकेंड है स्टेटमेंट है, द मिशन वाज लॉन्च्ड यूजिंग अ लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट फ्रॉम द जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। सो इस मिशन मिशन को जिक्वान प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा उपयोग करके लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, फर्स्ट दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि चाइना लॉन्चेस सेंझाओ 23 3 मेंबर स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है, और चाइना ने लॉन्च किया है सेंझाओ 23 मिशन को 24 मई 2026 को विद 3 मेंबर के साथ, और जो रॉकेट के द्वारा उसको 2F रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा, और जो स्पेस मतलब लॉन्चिंग सेंटर है जिक्वान, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में स्थित है। त्योंगोंग बेसिकली चाइना का स्पेस स्टेशन है, जहाँ पर जो स्टडी होगा टू द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी। ठीक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यहाँ पे दिखा जाएगा। इसका मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य मानव शरीर पर दीर्घकालिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन करना है। सही है। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से रिलेटेड है, यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है सही कौन सा है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडिया, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स का कंजर्वेशन के लिए, नेचुरली फाउंड विद इन द इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट। तो यह भारत द्वारा विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बिग कैट्स के संरक्षण के लिए एक वैश्विक पहल है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सऊदी अरेबिया रिसेंटली ज्वाइंड द अलायंस एज इट इज अ 26 मेंबर ऑफ मेंबर कंट्री इन मई 2026। तो सऊदी अरब ने 26वें सदस्य के रूप में मई 2026 में इसको ज्वाइन किया है। द अलायंस वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 स्पीसीज का यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाएगा, संरक्षण की बात किया गई, इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर एंड पुमा। तो इसमें 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाए। आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, या तीनों। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज ग्लोबली इनिशिएटिव लॉन्च इंडिया की तरह तो लॉन्च किया गया था, लेकिन जो 7 बिग कैट्स इसमें बात की गई है, सातों के सातों विद इन इंडियन सब कंटिनेंट नहीं पाए जाते हैं, 2 बाहर भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड सही है क्योंकि सऊदी अरेबिया 26वां मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। थर्ड भी सही है क्योंकि इसमें 7 स्पेसीज के कंजर्वेशन संरक्षण की बात की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, वाइल लॉन्चिंग इंडिया इन 2023 में इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। आईबीसीए जो है ग्लोबल अलायंस ओपन टू ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग रेंज कंट्रीज where these cats are naturally found and non-range countries interested in conservation, not limited to species found in India only। तो ये सिर्फ भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों तक ये सीमित नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। सऊदी अरबिया ने ज्वाइन किया है आईबीसीए को मई 2022 में, और ये 26वां मेंबर बना है। ठीक है, एंड फर्स्ट फ्रॉम द अरबियन पेनिनसुला, तो ये फर्स्ट है जो अरबियन पेनिनसुला से। थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि आईबीसीए फोकस करता है 7 बिग कैट स्पीसीज पे, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर और प्यूमा शामिल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। एंड द गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड इज एन इंटरनेशनल ऑनर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो के द्वारा गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड भारतीय अनुसंधान संगठन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान।
ये पहला कथन है। सेकेंड है कि चंद्रयान 3 मेड हिस्ट्री बाय अचीविंग सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। थर्ड स्टेटमेंट है कि मिशन वाज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर बताना है आपको कि सही कौन सा, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, फर्स्ट थर्ड या तीनों स्टेटमेंट सही है। सो आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड तो है, लेकिन प्रेजेंट एनुअली प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसरो इसरो के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर है आपका यहाँ पे बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों था, क्योंकि जो इसरो के द्वारा ना प्रोवाइड करके दिया जाता है, AIAA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है एवरी ईयर। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड के बारे में देखें तो इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया फॉर इट्स हिस्टोरिक अचीवमेंट इन लूनर एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। ये बेसिकली एनुअली दिया जाता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा। चंद्रयान 3 इंडिया का थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बना है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, और लॉन्च हुआ था आपको 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से, और उसका सॉफ्ट लैंडिंग जो मून पे हुआ था आपको 23 अगस्त 2023 को। विद रेफरेंस टू द प्यूगा वैली जियोथर्मल प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपके तीन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, सही बताना है क्या है। It is India's first ever geothermal power project being established at an altitude of 40,000 फीट पे इसको स्थापित किया गया। द प्रोजेक्ट इज being implemented by the नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC in the collaboration with the लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन। ये परियोजना लद्दाख प्रशासन के सहयोग से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड है जियोथर्मल एनर्जी इज वेदर डिपेंडेंट रिन्यूएबल सोर्स है सिमिलरली टू सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सौर और पवन ऊर्जा की तरह बहुतापीय ऊर्जा भी मौसम पर निर्भर करने वाला एक नवीकरणीय स्रोत है। आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि सही कौन सा है तीनों स्टेटमेंट में से, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो आंसर है यहाँ पे कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड एंड थर्ड आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। करेक्ट के स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है कि सॉरी करेक्ट है, क्योंकि 14,000 फीट पे आपके प्यूगा वैली प्रोजेक्ट जो है ईस्टर्न लद्दाख में, इसको इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर NTPC दिया हुआ था, NTPC के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, देखिए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसको ONGC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ट्राइपार्टाइट MOU साइन बिटवीन द ONGC के साथ, ONGC लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और LAHDC लेह के बीच में ये जो MOU हुआ है, साइन हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी एक वेदर आधारित नहीं है, एक मौसम पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, अनलाइक सोलर और विंड, इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट 24/7 बेसलोड पावर सप्लाई करता है बिकॉज इट रिलाइज ऑन अर्थ इंटरनल हीट। एक पृथ्वी के जो है आपके इंटरनल हीट पे आधारित होता है rather than एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो यहाँ पे बात करें तो भूतापीय ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं होती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत ये लगातार 24 घंटे 24/7 बिजली की आपूर्ति प्रदान करती है, क्योंकि बाहरी वायुमंडलीय स्थितियों के बजाय पृथ्वी के आंतरिक गर्मी पर ये निर्भर करती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट इलेक्शन ऑफ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उनके रिगार्डिंग है। सौम्या स्वामीनाथन इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन साइंटिस्ट टू इलेक्ट एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी पे। स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है, पहला कथन है। सेकेंड है मनिंद्रा अग्रवाल द डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर हैज बीन इलेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए इनको चुना गया है मनिंद्रा अग्रवाल को। सो सही बताना है, सही क्या है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है?
फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेडी नहीं बनी है, सेकंड लेडी बनी है, सेकंड वीमेन है जो रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुनी गई है आपका। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका हो गया कि सिर्फ बी सही है, फर्स्ट गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सौम्या स्वामीनाथन सेकेंड इंडियन वीमेन साइंटिस्ट बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बनी है गगनदीप कांगू जिनको 2019 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया था। सौम्या स्वामीनाथन की बात करें तो ये सेकेंड इंडियन वीमेन साइंटिस्ट है। इनका कंट्रीब्यूशन है बेसिकली कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च में, एचआईवी स्टडीज में, पेडियाट्रिक पल्मोनरी और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मनिंद्र अग्रवाल की बात करें यहाँ पे तो मनिंद्र अग्रवाल जो आईआईटी दिल्ली के, सॉरी, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर रहे और इनका जो रोल है बेसिकली कंट्रीब्यूशन फॉर द थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में इनका योगदान के लिए सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, तो में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा, इसलिए इनको चूज किया गया। नेक्स्ट है वमन वन इनिशिएटिव के बारे में। सो it is a project launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at the national level पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन द क्रिएटिंग इंटरैक्टिव बायोडाइवर्सिटी स्पेस फीचरिंग जायंट हाई कैनोपी ट्रीज टू कॉम्बैट अर्बन हीट। यह पहल शहर गर्मी से निपटने के लिए विशाल ऊंचे छत हाई कैनोपी वाले पेड़ों की विशेषता वाले संवादात्मक जैव विविधता स्थान बनाने पर केंद्रित है। तीसरा स्टेटमेंट, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोलॉजिकल एजुकेशन, नेचुरल कंजर्वेशन एमंग विजिटर एंड स्टूडेंट्स। इसका प्राथमिक उद्देश्य आगंतुकों और छात्रों के बीच, ठीक है, बीच पारिस्थितिक शिक्षा और प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना है। सो सही बताना है कि सही क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों सही है। सो आंसर यहाँ पे है कि थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। फर्स्ट एंड सेकंड आपके, फर्स्ट और सेकंड आपके रॉन्ग है, थर्ड आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है यहाँ पे कि थर्ड फर्स्ट रॉन्ग क्यों? क्योंकि जो वामन वन इनिशिएटिव है बेसिकली ये लोकल प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और ये नेशनल लेवल पे नहीं है और इसको मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट नहीं किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें इंडिकेट किया है कि वामन, वामन मतलब होता है ड्वार्फ, छोटे, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली ड्वार्फ और मिनिएचर प्लांट्स के लिए रदर देन जायंट और हाई कैनोपी ट्री के बजाय बॉर्नी और लघु पौधों की प्रजाति पे केंद्रित है। थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि द कोर गोल है इसका प्रोजेक्ट का टू लिविंग क्लासरूम फॉर और इकोलॉजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और नेचुरल कंजर्वेशन के लिए किया गया। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड है यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। द नोवेल है ताइवान ट्रेवलग इज द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन मंडारियन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिनको दिया गया है। बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प 2025 was the first short story collection and first work translated from Kannada to win this award. बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प इस पुरस्कार को जीतने वाली पहला लघु कथा संग्रह कन्नड़ में से अनुवादित पहली कृति थी। गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 मेड हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट नोवेल इन इंडियन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन द प्राइज। तो गीतांजलि श्री के द्वारा गीतांजलि श्री की जो बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 ने किसी भारतीय भाषा के पहले उपन्यास के रूप में पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था। सो सही बताना है कि सही कौन सा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों। सो करेक्ट आंसर है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सही हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। आंसर हो गया डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट इज करेक्ट क्योंकि 2026 में ताइवान ट्रेवलर जिसके राइटर है यांग स्वांग जी और उसको ट्रांसलेट किया गया लिन किंग के द्वारा फर्स्ट मैंडेरियन लैंग्वेज नोवेल बना है जो इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि 2025 में बानू मुश्ताक की बुक हार्ट लैम्प जिसको ट्रांसलेट किया गया था दीपा भास्ती के द्वारा फर्स्ट कन्नड़ा वर्क है जो फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन टू रिसीव द ऑनर। थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि 2022 में गीतांजलि श्री के टॉम्ब ऑफ सैंड जो उसको ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा फर्स्ट हिंदी एंड फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज नोवेल है जिसने इस प्राइज को जीता है। सो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द
International Day for Biological Diversity and the Convention on Biological Diversity (CBD). The International Day for Biological Diversity is observed annually on 22nd May to commemorate the opening of the CBD for signature at 1992 Rio Earth Summit. जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष जो 22 मई 1992 को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए सीबीडी खोले जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका ऑफिशियल थीम था 2026 का एक्टिंग लोकली फॉर अ ग्लोबल इम्पैक्ट। द कन्वेंशन ऑफ बालिका डाइवर्सिटी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो इंटर्ड हुआ था फोर्स इन दिसंबर 1993 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो दिसंबर 1993 में लागू हुआ था। सही बताना है कि फर्स्ट है, सेकंड थर्ड है, थर्ड ओनली या इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपके सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आपके सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है ये देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट रॉन्ग का है कि क्या है कि वाइल द डे ऑब्जर्व ऑन 22 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है, इट कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द फाइनल टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन at Nairobi in 1992, not its opening for a signature. The convention was actually opened for the signature on 5th June 1992 को ये रियो और समिट में इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट ये सही है। फॉर फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटी लेड एक्शन इन अचीविंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल। थर्ड स्टेटमेंट भी सही कि सीबीडी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसके कोर्स में आया था 29 दिसंबर 1993 को। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।